हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 4 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 4 वीडियो में प्रश्नावली 1A पे है और क्वेश्चन नंबर है 12। कर दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए या तो 4q या 4q प्लस 1 के रूप में होता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है जिसमें दो ले सकते हो या 4 ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। हम अगर छोटा में बनाना है इस क्वेश्चन को तो यहां लिखो 2 से भाग देने पर आप इस 2 की जगह 4 भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ 4q और 4q प्लस 1 दिया है। ठीक है, तो हमारा 2 से भी काम चल जाएगा। 2 से भाग देने पर भागफल कुछ मान ले, क्या भागफल हम लोग यहाँ पे m मानेंगे, तथा शेषफल r प्राप्त होता है। देखिए मैंने यहाँ पे m इसलिए माना ना, क्योंकि यहां से ऑलरेडी पहले इसमें q का प्रयोग कर दिया है, इसीलिए मैंने यहाँ पे भागफल को m मान लिया और शेषफल को r रखा। तो अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हो जाएगा, a बराबर में क्या आ जाएगा 2m प्लस r, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, यानी कि 2m प्लस r। और जहां r का मान 0 और 0 से बड़ा लेकिन 2 से छोटा, यानी r का मान यहाँ 0 या 1 हो सकता है। तो a का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2m और 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 2m प्लस 1। यही ना दो आएगा, 0 रखेंगे तो 2m और 1 रखेंगे तो 2m प्लस 1। अब एक एक करके दोनों केस को लेते हैं। केस पहला, a बराबर में 2m। अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने की बात कर रहा है यहाँ पे, दोनों तरफ वर्ग करने पर और वर्ग करके हमें क्या दिखाना होगा कि ये 4q या 4q प्लस 1 के रूप में होगा। चलिए लिखते हैं, a स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 2m का होल स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 4m स्क्वायर। तो 4 यहाँ पे m स्क्वायर की जगह q ले लेते हैं, लिख देंगे कि जहां q बराबर में है m स्क्वायर। चलिए केस दूसरा लेते हैं। केस दूसरा, a बराबर में 2m प्लस 1। अब यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर देखते हैं वर्ग करने पर यहाँ क्या होता है, क्या आ जाएगा यहाँ पर a स्क्वायर इक्वल टू में 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर। चलिए तोड़ते हैं इसे, 2m का होल स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में 2m इंटू 1 और प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 4m स्क्वायर प्लस का 4m प्लस का 1, यहाँ से 4 कॉमन कर लेते हैं। 4 कॉमन करोगे तो यहाँ पे बचेगा m स्क्वायर प्लस m और फिर आपका प्लस 1। तो इसके जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, q प्लस 1 आ जाएगा। लिख दूंगा जहां m किसके बराबर है, सॉरी q किसके बराबर है, या q नाम लोग लिए है, q किसके बराबर है, तो m स्क्वायर और प्लस m के बराबर है। तो हमने दिखा दिया ना यहाँ पे कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 4q या 4q प्लस 1 के रूप में होगा किसी पूर्णांक q के लिए। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 4q या 4q प्लस 1 के रूप में होता है, जहां q एक पूर्णांक है। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यहाँ पर 2 की जगह 4 भी लेके चलते ना, तो 4 लेके चलते तो यहाँ 4 आ जाता और r का मान 0 1 2 3 तक आता। ठीक है, और एक एक करके सबका चेक करना पड़ता, तो यहाँ पे भी आपका 4 हो जाता, यहाँ 4m आता, 4m प्लस 1, 4m प्लस 2, 4m प्लस 3,
ये 4 केस बन जाते हैं और एक एक करके सबको इस रूप में बदल के दिखाना होता। तो उससे आसान ये रहा कि मैंने 2 से भाग किया था, ठीक है, तो इसीलिए मैंने 2 से भाग किया था। 4 से भी भाग करने पे बन जाएगा, जैसे कि पिछले पार्ट में मैंने एक क्वेश्चन बताया था ना 2 तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे आप 2 से भी भाग कर सकते थे और 4 से भी, दोनों से आप लेके बना सकते थे। तो 2 वाले से थोड़ा सरल हो गया, 2 ही केस हमें लेने पड़े, इसमें आपको 4 केसेस लेने पड़ेंगे, समझ गए ना। अगले क्वेश्चन में कह रहा है यूक्लिड एल्गोरिथ्म का प्रयोग से हमें यहाँ 3 धनात्मक संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो देखिए 3 धनात्मक संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए मैंने सिखा दिया ना, अभी पिछले वीडियो में मैंने 2-2 क्वेश्चन ऐसे बताए थे। तो पहले 2 को का एचसीएफ निकाल लेंगे और जो आएगा उसके साथ तीसरे को लेकर एचसीएफ ज्ञात कर देंगे तो बन जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इस क्वेश्चन को मैं छोड़ देता हूं। चलता हूं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 में 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, सॉरी, कह रहा है यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 398, 436 और 542 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7, 11 और 15 प्राप्त हो। हम लोग ऐसा क्वेश्चन 7-8 में भी बनाए हुए हैं। यहाँ क्या कर रहा है, यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है ना, ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें 398 में, 436 में और 542 को भाग देने पर, मतलब वो संख्या में ज्ञात करनी है जिससे इन तीनों को भाग देने पर क्रमशः शेषफल, यानी कि इसमें उस संख्या से भाग देने पर शेषफल 7 बचे, इसमें भाग करने पर 11 बचे और इसमें भाग करने पर आपका शेषफल 15 बचे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हमें यहाँ एचसीएफ निकालना होगा। एचसीएफ किसका निकालना होगा, एचसीएफ निकालना होगा 398 माइनस 7, शेषफल को मैं घटा लेता हूं ताकि पूर्णतः विभाज्य होने वाला वो हमारी संख्या प्राप्त हो जाए, 436 माइनस 11 और 542 माइनस 15। समझ गया ना, हर एक में से जो हमें शेष प्राप्त हो रहा है उसको घटा लेते हैं। तो यहां पर आ जाएगा आपका 391, यहां पर आ जाएगा आपका 425 और यहां पर आ जाएगा आपका 527। अब इन तीनों का हमें क्या करना होगा, एचसीएफ ज्ञात कर देना होगा और जो आएगा वही हमारी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। समझे ना बात को। तो चलिए हम लोग एक एक करके निकालते हैं। तो हम लोग पहले 2 को किसी 2 का लेंगे, तो हम ले लेते हैं पहले 391 और दूसरा ले लेते हैं 425। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से सिर्फ 2 धनात्मक संख्याओं का एचसीएफ निकल सकता है, 3 का नहीं। तो पहले 2 का निकालते हैं। तो यहां देख रहे हैं कि 425 बड़ा है आपके 391 से, तो ए बराबर में 425 हो जाएगा और बी बराबर में 391 हो जाएगा, समझे ना। तो यहां अब क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या हो जाएगा, ए बराबर में बी क्यू प्लस आर, और जहां आर का मान 0 से छोटा या 0 के बराबर लेकिन बी से 0 से बड़ा या 0 के बराबर लेकिन बी से छोटा होता है ना, लिखेंगे। इसको घेर देते हैं। चलिए अब यहां पर क्या लेंगे, तो स्टेप पहला क्या लेंगे, तो यहां लिखेंगे 425 और इधर लिखेंगे 391। इसके द्वारा इसमें भाग करेंगे, 391 द्वारा भाग करेंगे 425 में, एक बार में ले जाएंगे 391, यहां घटाओ आपका 4 आएगा, ठीक है, और यहां पे एक लेंगे तो यहां पे 12 और 12 में से 9 गया आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहां गुना में 1 और प्लस में 34 हो जाएगा, समझे ना बात को। अब इधर स्टेप दूसरा लेंगे क्योंकि शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ हमें। स्टेप दूसरे में क्या लेंगे, तो इधर लेंगे 391 और इधर लिखेंगे 34, फिर पूरा भाग की क्रिया करेंगे। 391 में कितना बार में, एक बार में ले जाएंगे 34 आ जाएगा, यहां पे घटाएंगे 5 और यहां पर आपका 0 हो जाएगा, एक बचेगा, यहां पे 0 लगा देंगे, या फिर ले जा सकते हैं ना एक बार में, सॉरी एक बार और जाएगा ना जी, 34, 11 में से 4 गया 7 और यहां पर बच गया आपका 4 में से 3 गया 1, तो गुना में 11
और प्लस में 17, यही ना होगा। अभी भी भाग नहीं लग रहा है तो यहाँ पे 34 लिखेंगे, ये आपका स्टेप थर्ड होगा। और इधर लिख देंगे आप 17, 2 बार में ले जाएंगे शेषफल 0 आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे किसका एचसीएफ हो गया, ये 425 का और 391 का, वह कितना हो गया 17 हो गया। भाजक ही ना यहाँ पे एचसीएफ हो जाएगा, समझ गए। अब देखिए एक और संख्या दी हुई है, उसके साथ भी एचसीएफ निकालना होगा। तो हमें क्या, कौन सी संख्या है एक और, तो वह है 527। तो अब हमें क्या करना होगा, अब हमें एचसीएफ ज्ञात करना होगा 527 और आपके 17 का, इन दोनों का एचसीएफ निकालना होगा, समझे ना। और वही अभिष्ट एचसीएफ हो जाएगा तीनों का। चलिए तो निकालते हैं। तो आप पहला स्टेप लो, स्टेप फर्स्ट में बड़ा वाला कौन है, यहाँ पे 527 है और इधर 17 है। 17 द्वारा भाग करेंगे 527 में, 3 बार में ले जाएंगे 51, एक बचेगा, एक बार में जाएगा 17, शेषफल 0 आ गया। तो 51 31 और प्लस में 0, भाज बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस में शेषफल। तो यहाँ देख रहे हैं पूर्णतः विभाज्य हो जा रहा है, यानी कि एचसीएफ जो हो जाएगा एचसीएफ वह क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो किसका किसका एचसीएफ निकला, तो हमने निकाला 391, 425 और 527, इन तीनों का एचसीएफ क्या आ गया 17 आ गया। यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या जो है वह हमें क्या प्राप्त होगी 17। अब देख लो, अगर मैं इस 17 में 398 में भाग करूं, 17 से 398 में भाग करूं, 17 दूना 34, यहां पर कितना बचेगा 5, यहाँ पे 8 आ जाएगा, 17 तिया 51, 7 बच जाएगा। तो देखो तो यह संख्या प्राप्त होगी जिसमें इससे भाग करने पे शेषफल हमारा 7 बच जा रहा है। फिर उसी तरह अगला संख्या लेके देख लो, इसमें 17 से भाग करोगे तो शेषफल 11 आ जाएगा। और तीसरी संख्या ले लो, इसमें 17 से भाग करोगे तो शेषफल 15 आ जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें कितना क्या कर रहा है 2053 और 967 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 और 7 प्राप्त हो। तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, बस यहाँ पे 2 संख्याएं दी गई है, उसमें 3 दी गई है। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए हमें एचसीएफ निकालना होगा। 2053 में से 5 को घटाकर और 967 में से 7 को घटाकर जो प्राप्त होगा उसका एचसीएफ निकालना होगा। तो हमें एचसीएफ निकालना होगा किसका 2048, समझे ना, और 960 का, इन दोनों का हमें एचसीएफ ज्ञात करना होगा। तो हमें एचसीएफ इन दोनों का ज्ञात करने आता है ना जी। तो यहां देख रहे हैं कि 2048 बड़ा है आपके 960 से, तो ए बराबर में हो जाएगा 2048 और बी बराबर में हो जाएगा 960। चलिए अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ए बराबर में बी क्यू प्लस आर, और जहां आर का मान 0 और 0 से बड़ा लेकिन बी से छोटा होता है, इतना तो हमें लिखना ही होगा, समझे ना बात को। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, स्टेप पहला 2048 और इधर लिखेंगे 960। चलिए 960 द्वारा 2048 को ले जाते हैं, 2 बार में ले जाएंगे ना जी, 2 बार में ले जाएंगे, कितना 0, 6 दूना 12, 2 1 और आपका 9 दूना 18, 1 19, ठीक है। यहाँ पे घटाते हैं 8 2 और यहाँ पर 1, यानी कि गुना में 2 और प्लस में 128। अब स्टेप दूसरा लेंगे, स्टेप 2, यहाँ पे लिखेंगे 960 और इधर लेंगे 128। अब पुनः यहाँ पे भाग करेंगे, ठीक है। 128 द्वारा कितना करेंगे 960 में, कितना बार में यहाँ पे ले जाएंगे 7 बार में जा सकता है, 7 बार में चला जाएगा सर। 8 7 56 का 6 5 और 7 दूना 14 5 19, 1 और 7 1 8, यही ना हो जाएगा आपका। चलिए यहाँ घटाते हैं 4, यहाँ पे 15 में से 9 हो गया 6, तो गुना में आ जाएगा 7 और प्लस में आ जाएगा 64। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। और अब स्टेप तीसरा लेना होगा, स्टेप थर्ड।
तो इधर लिखेंगे 128 और इधर लिखना है हमें 64। कितना बार में ले जाएंगे, 2 बार में आपका 128 आ जाएगा, यानी शेषफल 0 आ गया। तो यहाँ से हमारा HCF जो ज्ञात हुआ वह कितना हो गया, 64 ना हो जाएगा, भाजक जो होगा आपका HCF हो जाएगा। यानी कि हमारी बड़ी संख्या जो हुई, हमें जो बड़ी संख्या निकालनी थी, अभिष्ट बड़ी संख्या लिख देते हैं, अभिष्ट बड़ी संख्या वह क्या हो गई आपकी 64 हो गई। समझ गए ना। तो ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, ravikantsir.in, और यहां पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं।